महाभारत में कई योद्धा से योद्धा तो कई रथी से महारथी के बीच घमासान युद्ध हुआ है। अगर हम महाभारत की बात करें तो सबसे अधिक हमें दो योद्धाओं की युद्ध रोचक असमकक्ष युद्ध प्रतीत होता है। वे दो हैं कर्ण और अर्जुन। महाभारत काल में इस दोनों योद्धाओं की पहली बार सामना होता है हस्तिनापुर की रंगभूमि में, और वहाँ होता है कर्ण और अर्जुन के मध्य घमासान द्वंद्व युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच बाल्य शिक्षा काल में ही प्रतिद्वंदी भेद शुरू हो गया था। ये बात उस दिन की है जिस दिन की गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को शिक्षा दे रहे होते हैं। कर्ण अपने माता पिता को शिक्षा ग्रहण करने की वचन देकर गुरु द्रोण के पास आते हैं। शिक्षा लेने की चाह में कर्ण गुरु द्रोण के पास आके शिक्षा प्रदान करने की अनुरोध करते हैं, परंतु गुरु द्रोण कर्ण को नीची जाति भेदभाव दिखाकर केवल क्षत्रिय राजकुमारों को शिक्षा देने की बात कह के अपमानित कर कर्ण की विनती को अनसुना करते हैं। उस दिन से ही कर्ण की अंदर एक ज्वाला सी उत्पन्न हो जाता है कि वे गुरु द्रोण की सभी शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, और वे चले जाते हैं एक सर्वश्रेष्ठ गुरु के खोज में। वे गुरु द्रोण और पितामह भीष्म की गुरु भगवान परशुराम के परिचय पाके उनके पास शिक्षा लेने जाते हैं। कर्ण भगवान परशुराम की सानिध्य में रह के सभी ज्ञान और धनुर्ज्ञान की प्राप्ति कर अपने निवास लौट आते हैं। उसी समय पूर्व ही राजकुमारों कौरव और पांडवों की शिक्षा पूर्ण होता है। इसी बात का सूचना गुरु द्रोण ने महाराज धृतराष्ट्र और गंगापुत्र भीष्म को सूचित करते हैं। तभी निश्चित किया जाता है कि ज्ञान और योग्यता के अनुरूप हस्तिनापुर के युवराज चयन किया जाएगा पांडव और कौरव राजकुमारों के मध्य। तभी राजकुमारों की योग्यता परखने के लिए योग्यता प्रदर्शित रंगभूमि का निर्माण किया जाता है। अगले ही दिवस रंगभूमि में हस्तिनापुर के प्रजाजन चारों ओर महाराज और हस्तिनापुर के जयकार से चारों दिक गूंज उठता है। उसी दिन सभी राजकुमारों की परिचय और योग्यता की परिसीमा सारा हस्तिनापुर देखता है। गांधार राज शकुनी अपने भांजे दुर्योधन को युवराज बनाने के लिए हर छल संभव प्रयास करते हैं, परंतु शेष में अर्जुन उनके छल का हर उत्तर अपने पराक्रम से देते हैं। सभी राजकुमारों की परीक्षण और योग्यता अस्त्र शस्त्र की एक अपना ही विशेष परिभाषा होता है। राजकुमारों की रंगभूमि में योग्यता के अनुरूप द्वंद्व युद्ध होता है, लेकिन शेष में कौरव की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से धनुर्धारी अर्जुन में द्वंद्व युद्ध आरंभ होता है। इन दो योद्धा के विजय के पश्चात एक को युवराज घोषित करना निश्चय था। दोनों में घमासान युद्ध होता है। दुर्योधन छल का सहारा लेकर भी अर्जुन को परास्त न कर सके। अर्जुन पराक्रम और अपना कौशल से दुर्योधन को शिशिरास्त्र से बंधक बना लेता है। अर्जुन की विजय की जय जयकार सारा हस्तिनापुर करता है। चारों दिक जय जयकार से कंपित हो उठता है। गुरु द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के जयकार और उसके गुणगान करते रहे। तभी अर्जुन को संसार की सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषणा करते हैं और संसार की सभी धनुर्धरों को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर अर्जुन से श्रेष्ठ कोई धनुर्धर हो तो मेरे पास प्रस्तुत हो। ये समस्त घटनाक्रम कर्ण हस्तिनापुर के प्रजा के मध्य रह के देख रहे होते हैं। तभी कर्ण गुरु द्रोण की चुनौती सुन रंगभूमि में प्रवेश करते हुए दुर्योधन को अर्जुन की बंधक अस्त्र से मुक्ति दिलाते हैं। रंगभूमि में उपस्थित सभी प्रजा और राज परिवार आश्चर्य हो जाता है। एक अपरिचित योद्धा को देखिए सभी ये समझते थे कि अर्जुन के बंधक बाण को कोई तोड़ नहीं
सकता। भगवान परशुराम, द्रोणाचार्य और भीष्म के अलावा तो ये चौथा वीर कौन है जो अर्जुन की अस्त्र को काट दिया। तभी कर्ण अपना परिचय भगवान परशुराम की शिष्य बताकर अर्जुन को चुनौती देने के लिए अनुमति मांगते हैं। उसी समय गुरु द्रोण कर्ण की जाति की परिचय पूछते हैं और रणभूमि में आने की कारण। कर्ण उत्तर में कहते हैं, मैं संसार की समस्त धनुर्धरों की लाज बचाने आया हूँ। जो कि एक गुरु संसार की सभी धनुर्धरों को चुनौती दी अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए। ये सुन आचार्य उस योद्धा को युद्ध में रोकने के लिए जाति, गोत्र, परिचय पत्र पूछते हैं। तभी दुर्योधन कर्ण के साथ मित्रता कर उन्हें अंग प्रदेश के राजा बनाकर कर्ण की जाति बदल देते हैं। तभी शुरू होता है कर्ण और अर्जुन के मध्य अंतिम द्वंद्व युद्ध। सारा रणभूमि दोनों योद्धाओं के युद्ध से गरज उठता है। उसी दिन कर्ण के बाण मानो बिजली की गति से अर्जुन के बाण को काट रहा होता है। उसी दिन सारा हस्तिनापुर कर्ण के पराक्रम को देख के जाना कि अर्जुन को भी कोई चुनौती देने वाला योद्धा कर्ण है। कर्ण की जयकार से रणभूमि कंपित हो उठा। दोनों धनुर्धरों की तेज बाणों की टकराव से उत्पन्न हुई कंपन सारा संसार को प्रभावित कर रहा होता है। तभी अर्जुन के ऊपर कर्ण एक ऐसा तेज बाण प्रहार करते हैं जिस बाण की अर्जुन की धनुष को वायु की गति से जा लगता है और अर्जुन की हाथ से धनुष की प्रत्यंचा छूट जाता है। अर्जुन अपने आप को संभाल के एक तीक्ष्ण तीर प्रहार करते हैं जिस तीर की शत्रु की वक्ष भेद करने वाला होता है। उसी तीर को कर्ण अपने दिव्य कवच से निष्क्रिय कर देते हैं। उसी दिन सारा हस्तिनापुर और राज परिवार कर्ण की दिव्य व्यक्तित्व से परिचित हुआ। अर्जुन तभी भय अस्त्र का प्रयोग कर कर्ण के अंदर भय का संचार करना चाहा, परंतु उस अस्त्र का प्रयोग विपरीत हुआ। कर्ण को भयभीत करने की बजाय हस्तिनापुर के प्रजा को भयभीत करने लगा। उसी अस्त्र के काट के प्रहार में कर्ण तेज अस्त्र का प्रयोग कर सारा भय को मिटा दिया। कर्ण ने अर्जुन के ऊपर अंध का अस्त्र प्रहार करते हैं। अंध का अस्त्र सारा रणभूमि को विषम अंधकार करते हुए अर्जुन के पास बढ़ते चला। तब उसी अस्त्र की काट में अर्जुन मृत्युंजय अस्त्र को चला के अंध का अस्त्र को निष्क्रिय कर देते हैं। फिर अर्जुन कर्ण के ऊपर तेज प्रवाह अस्त्र प्रहार करते हैं जिस अस्त्र की शत्रु को युद्ध भूमि से बाहर खदेड़ के उसकी धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। तेज प्रवाह अस्त्र के विपरीत में कर्ण मध्य तेज प्रवाह अस्त्र आवाहन करते हैं। इस दोनों अस्त्र की टकराव से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि दोनों धनुर्धर के धनुष हाथ से छूट गया और दोनों ही रणभूमि से दूर हो गए। दोनों योद्धाओं के क्रोध चरम पर था। तब अर्जुन ने क्रोध में कर्ण के ऊपर महाविनाशकारी दिव्य ब्रह्मास्त्र के आवाहन करते हैं। ब्रह्मास्त्र के विपरीत में कर्ण भगवान परशुराम की दिव्य भार्गव अस्त्र की आवाहन करते हैं। ये दोनों अस्त्र महाविनाशकारी दिव्य शक्ति संपन्न है। इस अस्त्र को एक बार अगर शत्रु के ऊपर प्रहार किया जाए तो ये विनाश करना निश्चित है। अगर उसकी ऊर्जा समान अस्त्र अगर ना चलाया गया तो ये दो दिव्य अस्त्र प्रहार करने वाले ही होते हैं। तभी सूर्य अस्त हो जाता है। महाभारत काल के समय ये नियम होता है कि सूर्य अस्त के काल में युद्ध वर्जित होता है। तभी गंगा पुत्र भीष्म और गुरु द्रोण ने द्वंद्व युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर शंखनाद करते हैं। द्वंद्व युद्ध समाप्त हो जाता है। दोनों वीर योद्धाओं की द्वंद्व अधूरा
रह जाता है और विजय की आशा भी। आपको क्या लगता है मित्रों, अगर उस दिन उसी समय सूर्य अस्त ना होता, अगर उस दिन दोनों की दिव्य अस्त्र टकरा जाता तो क्या विनाश होता या दोनों में से कौन विजय होता? आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।